नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोनी काफी पीछे है। लोनी में अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पर 0% है। हालांकि नाईपुरा में एक 50 बेड का अस्पताल है। लोनी दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर एक सीएचसी सेंटर भी है, लेकिन जनसंख्या के मुकाबले यह ऊंट के मुंह में जीरा है। हालांकि इनकी तारीफ बहुत की जाती है। लोनी में लगभग ऐसे 4 से 5 अस्पताल होने चाहिए, लेकिन अनदेखी की जा रही है लोनी की। और उसी अनदेखी को समाप्त करने के लिए क्षेत्र के सम्माननीय नागरिक, समाज सेवी और वह डॉक्टर जिन्हें समाज सेवा करना अच्छा लगता है, इन लोगों ने यह प्रण कर लिया कि लोनी में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। इसके लिए वह खुद आगे आए। इसी कड़ी में आज एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, हरदन अस्पताल, हरदन हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल दिल्ली देहरादून हाईवे 709 भी अंकुर विहार अंडरपास के नजदीक है। इस अस्पताल में आईसीयू है, लेबर रूम है, सभी टेस्ट की सुविधा है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा है और बहुत ही मुनासिब दामों पर। हमारी बात जब हॉस्पिटल के संचालकों से हुई, यहाँ के डॉक्टरों से हुई, तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम अग्रणी हैं। हम किसी भी गरीब परिवार को जो ये सोचता हो प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट होती है, उसकी धारणा को झूठा साबित करेंगे। हमें एक बार सेवा का मौका दिया जाए। आसपास के क्षेत्रों में इतनी सुपर सुविधाओं के साथ हरदन हॉस्पिटल ये पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें पूर्ण रूप से सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर कार्य कर रहे हैं वह लंदन से डिग्री लाने वाले हैं। उन्होंने लंदन से डिग्री प्राप्त की है। स्वास्थ्य सेवाएं उच्च स्तर की हों, कोई भी परिवार, चाहे वह गरीब परिवार हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, इलाज के चलते किसी अनहोनी घटना का शिकार ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास हरदन हॉस्पिटल में किए जा रहे हैं। हर महीने यहाँ पर एक कैंप लगाया जाएगा जहां निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। अस्पताल की सुविधाओं को लेकर क्या कहा यहाँ के संचालकों ने और डॉक्टर मोहित कुमार ने। डॉक्टर मोहित कुमार जो इस पूरे अस्पताल की देखरेख कर रहे हैं, पिछले काफी समय से डीएलएफ अंकुर विहार में उनका क्लिनिक था, लगातार लोगों को अच्छी सुविधाएं दी, जिसके चलते यहाँ की जनता की मांग पर इस अस्पताल का निर्माण कराया और आज उसका उद्घाटन भी किया एक स्वास्थ्य कैंप के साथ, जहां पर आज निःशुल्क सारे कार्य किए गए। देखिए क्या कहा डॉक्टर मोहित कुमार ने हमारी इस विशेष खबर में। स्वास्थ्य को लेकर आज दर्शकों को जानकारी देंगे। स्वास्थ्य के मामले में पूरा उत्तर प्रदेश बहुत पीछे और लोनी उससे भी कहीं ज्यादा। हालांकि व्यवस्थाएं बहुत दी जाती हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में लोनी को हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी हार को जीत में बदलने के लिए आज हम जिस जगह उपस्थित हुए हैं, हरदन हॉस्पिटल, जिसका आज उद्घाटन हुआ है, डॉक्टर मोहित कुमार जी जो एमबीबीएस हैं, लगातार पिछले काफी समय से उनका क्लिनिक डीएलएफ अंकुर विहार में चल रहा था। लगातार पेशेंटों की भारी भीड़ उनके यहाँ पर देखी गई और उसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक हॉस्पिटल का निर्माण किया। इस हॉस्पिटल में हमने देखा गया बहुत सारी सुविधाएं जो इस क्षेत्र में भी आसपास नहीं है, वह सुविधाएं यहाँ देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर ये पेशेंट के प्राइवेट रूम हैं। इन रूमों को अगर देखा जाए तो पूरी व्यवस्था इन रूमों में दी गई है। पूरा रूम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे डेकोरेट किया जा रहा है और यहाँ आने वाले समय में दर्शकों को बेड वगैरह भी लगे हुए दिखाई देंगे। एक पेशेंट भी है, अगर यहाँ पर हम कैमरे से कहेंगे दिखाएं तो हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा बेड पर पेशेंट भी लेटे हुए हैं। जिस तरह से और भी व्यवस्थाएं कहें तो स्वास्थ्य के मामले में, चिकित्सा के मामले में एक बहुत अच्छा स्थान हरदन हॉस्पिटल के रूप में यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, यहाँ के जो स्थानीय परिवार हैं, उनको दिया जा रहा है। जो यहाँ के प्राइज हैं, जिसके बारे में जानकारी हम
डॉक्टर साहब जो मोहित कुमार जी उनसे लेकर देंगे। लेकिन अगर स्थान के बारे में बात करें तो इससे अच्छा बेहतर हॉस्पिटल आसपास के क्षेत्र में दर्शकों को और स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगा। हम चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि एक बार हरदन हॉस्पिटल में आए और देखें इस हॉस्पिटल में जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन सुविधाओं को परखें और उन सुविधाओं के बारे में जानकारी ले। आईसीयू की बात हो या जो एक्सरे रूम वगैरह है, अल्ट्रासाउंड रूम वगैरह, ये बाकायदा अल्ट्रासाउंड रूम बनाया गया है यहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था दी गई है। जिस तरह से ये देखा जा रहा है, ये तमाम ये लैब है और ऐसे तमाम में हर सुविधाएं जो यहाँ पर अपने आप दिखाने आ रहे हैं, स्वास्थ्य का परीक्षण कराने आ रहे हैं, उनको मुहैया कराई जा रही है। एक व्यवस्था और दी गई है, वह व्यवस्था है इस लिफ्ट की। आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हरदन हॉस्पिटल में लिफ्ट की भी व्यवस्था दी गई है। अब हम उन कुछ पेशेंटों से बात करेंगे जो आज यहाँ पर ओपीडी में दिखाने आए हुए हैं। हरदन हॉस्पिटल पे हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, 30,000 कोर्ट में मैं बैठता हूँ। सिंह साहब, पेशे से आप एडवोकेट भी हैं जी, और आज आप हरदन हॉस्पिटल में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। क्या जी। कहेंगे ऐसे हॉस्पिटल को लेकर जिसकी लोनी को बहुत जरूरत है? ये तो पिछड़ा एरिया है, हमारे समझ से उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा एरिया लोनी है, जहाँ पर लोगों के लिए एक जो बेसिक सुविधा, आने जाने की सुविधा नहीं है, ना तो अच्छे मेडिकल हैं, ना तो अच्छे डॉक्टर हैं। उस अगर कहीं दृष्टि से हम देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये हॉस्पिटल डॉक्टर मोहित जी शायद कोविड से पहले से डीएलएफ में अपनी जो है ये डिस्पेंसरी चला रहे थे और कोविड में भी इन्होंने बहुत सेवा की लोगों की उस समय। और आज इन्होंने ऊपर वाले की कृपा से एक अच्छा हॉस्पिटल इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है। और डॉक्टर मोहित जी बड़े ही कुशल डॉक्टर हैं और अच्छे हैं। और उनके यहाँ हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप के डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस और एमडी हैं, और यहाँ तक कि लंदन से डिग्रियां ले रखे हैं जो डॉक्टर यहाँ पर हैं। और इस क्षेत्र के लिए ये हॉस्पिटल जो है ये एक अमृत के समान है, चलिए एक अभयदान है इस क्षेत्र के लिए। मैं शुभकामना देता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल अच्छे चलते रहें, लोगों की सेवा भी करते रहें, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोग यहाँ इस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। सरकार की ज़्यादा ध्यान नहीं है इस क्षेत्र पर, तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये कहना सिंह साहब का कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक अच्छी उपलब्धि यहाँ पर है हरदन हॉस्पिटल के रूप में। कुछ यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अपना दिखाने आए हैं, अपने यहाँ पर एक मैम है तो उनसे जानकारी लें। मैम, आपका नाम? बताओ नाम, बताओ अपना। गायत्री। गायत्री हाँ जी, जी। कहाँ रहते हैं? खजूरी खास। अच्छा, खजूरी खास। आप खजूरी खास से यहाँ हरदन हॉस्पिटल पर आए हैं, हाँ जी। क्या शुभकामना संदेश देंगे डॉक्टर मोहित कुमार जी के लिए और इस हॉस्पिटल के लिए? अब देखो, अब हम जांच जूझ कर रहे हैं घर का आगे को। अच्छा, अब क्या तो होगा? आप यहाँ पर जांच कराने आए हैं? हाँ जी। तो ये कहना है गायत्री जी का, हम यहाँ जांच कराने आए हैं। एक हमारे साथ आंटी जी और जुड़ी, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? अनीता जोशी। जोशी जी, कहाँ रहती हैं? खजूरी। अच्छा, खजूरी से। हाँ। खजूरी से आप यहाँ पर हाँ, आए खजूरी हुए से आए हैं। हाँ, अच्छा, हमें तो बोला यहाँ गया था, कल के बोला था ना कि भाई वहाँ उद्घाटन के लिए आपको हाँ, बोला गया। अच्छा, हाँ, कैसा हाँ। लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, अच्छा किया, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा गुड, किया। हाँ, बहुत अच्छा। तो आपका समर्थन सारी है? टेस्ट हो रही हैं। आपका समर्थन है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो मैम कह रही समर्थन है। एक मैम और जुड़ी हुई है, आपका नाम? बबीता। बबीता जी, कहाँ रहते हैं? खजूरी रहते हैं। खजूरी रहते हैं। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर खजूर से ही आए हुए हैं। नहीं, वो जांच चल रही है जांच चल रही है। इसलिए हम उसके लिए अच्छा, आए। आप युवा भी हैं, ऐसे हॉस्पिटल इस क्षेत्र में बहुत जरूरत है स्वास्थ्य को लेकर, क्या संदेश देंगे यहाँ के लोगों को और इस हॉस्पिटल के लिए? इस हॉस्पिटल ये कहना चाहिए, बहुत अच्छी जगह पे बना है। यहाँ पे जैसे हाईवे वगैरह है तो मतलब आपातकालीन सुविधा बहुत अच्छी है। आपातकालीन हाँ सुविधा है। हाँ हाँ। तो आपने पहले ही पूरी रेकी कर रखी है, मुआयना पहले ही कर लिया है आपने। मतलब हाईवे है तो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो तो डॉक्टर हॉस्पिटल एक इस एरिया में पास में है तो उसके लिए बहुत अच्छा है ना। हाँ, तो ये कोई भी कहना है, दुर्घटना- मैम बता रहे हैं कि ये हाईवे है, अगर कोई भी सड़क दुर्घटना हो जाती है हाँ, पास तो में- बहुत ही पास में एक स्थान उपलब्ध है जहाँ पर अगर समय पर मरीज आ जाए तो उसकी जान बच सकती है। डॉक्टरों का जो कार्य होता है, कहते हैं कि जो मध्यम वर्गीय तबका है, जो गरीब तबका है, वो डॉक्टरों को देवता का रूप देता है। और अगर समय पर पेशेंट पहुंच जाता है और उसकी जान बच जाती है तो वह डॉक्टर उनके लिए भगवान बन जाते हैं। और इसीलिए इस हॉस्पिटल के यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अपनी उपलब्धता दर्ज करा रहा है कि समय रहते जो पेशेंट है वो समय पर पहुंचे और डॉक्टर उनकी जान बचाने की भरसक चेष्टा करें। आंटी जी और
आंटी जी नाम क्या आपका, ये बताइए। बसंती देवी। हाँ जी, बसंती देवी कहाँ रहते हैं? खजूरी से ही अच्छा, आए। खजूरी से ही हाँ, आए सब हैं। खजूरी से ही आए। तो बहुत लोग अच्छा आए। स्थान यहाँ पर, अच्छा बढ़िया बना रखा हॉस्पिटल भी और अच्छी जगह पे है। अच्छी जगह पर हाँ, है। बढ़िया है तो हॉस्पिटल। आशीर्वाद है आपका डॉक्टर मोदी जी के लिए। हाँ, तो आशीर्वाद है। और खजूरी से तो बहुत आए हैं हम लोग, अच्छा, बहुत लोग आए हैं बहुत खजूरी। लोग आए। तो ये कहना आंटी जी का, खजूरी से बहुत लोग आए हैं डॉक्टर साहब को शुभकामना संदेश देने, आशीर्वाद देने। जिस तरह से यहाँ पर ये माहौल पूरा देखा जा रहा है कि सारे ये जो लोग यहाँ पर अपना चेकअप कराने आए हैं, अपना टेस्ट कराने आए हैं, क्योंकि आज का ये जो कैंप है हॉस्पिटल के उद्घाटन के स्वरूप, आज का सारा कार्य ये फ्री किया जा रहा है, निःशुल्क किया जा रहा है, जिसको लेकर एक बड़ी भीड़ हॉस्पिटल के जो मुख्य द्वार है उस पर देखी जा रही है। तमाम डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मरीजों को देख रहे हैं, उनके टेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हॉस्पिटल अपनी उपलब्धि साल दर साल यूं ही दर्ज कराता है। हरदन हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके रीजनेबल प्राइस हैं या प्राइस गरीबों की जेब काटने वाले हैं, वो सारी जानकारी हम यहाँ पर जो हॉस्पिटल के संचालक हैं उनसे लेते हैं। संचालक के बारे में हमें जानकारी मिली कि डॉक्टर मोहित कुमार जी यहाँ के संचालक है, लेकिन उनके परिजन यहाँ पर जुड़े हुए, उनसे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेंगे कि जो यहाँ पर मरीज आएंगे उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, और उसके जो प्राइस होंगे वो प्राइस मध्यम वर्गीय परिवारों के अनुकूल होंगे, या जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग जाने से डरते हैं सिर्फ पैसे की वजह से, स्थिति ऐसी ही होगी। सर आपका नाम? मेरा नाम हुक्म सिंह है। हुकुम सिंह जी, आज आप हरदन हॉस्पिटल में यहाँ उपस्थित देखेंगे, इसका उद्घाटन भी है आज और पेशेंटों की भी यहाँ पर भारी भीड़ दिख रही है। क्या सुविधाएं यहाँ के जो पेशेंट आएंगे उनको दी जाएंगी? उनको सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह, अल्ट्रासाउंड और ये क्या बोलते हैं, एक्सरा हो गया, और जितने भी टेस्ट एंड ब्लड से सब सुविधाएं दी जाएंगी। एडमिट करने की भी सुविधा है इसमें। लोनी में बहुत से हॉस्पिटल खुले हुए हैं, लेकिन लोग जाने से डरते हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में कहा जाता है कि वो जेब काटते हैं। यहाँ पर ऐसी क्या व्यवस्था होगी? क्या प्राइस रीजनेबल होंगे या? यहाँ पर जो सुविधा दी जा रही है वो प्राइस बहुत रीजनेबल होंगे, और लोगों को ऐसे कैंप, जैसा कैंप लगाया है ये हम महीने में कैंप लगाते रहेंगे। ये महीने में एक बार हाँ। ओपीडी जो फ्री वगैरह जो हमें दिख रही है वो सब महीने में एक बार आपकी तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये कहना है हुकुम सिंह जी का कि यहाँ पर जो ओपीडी वगैरह है महीने में एक बार हम ऐसा स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर कैंप लगाएंगे जिसमें जो यहाँ पर लोग दिखाने आएंगे उनके लिए पता लगे इस हॉस्पिटल के संदर्भ में, और सारी सुविधाओं का वह लाभ पा सके रीजनेबल प्राइस में। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए, उनसे भी बाबूजी से कहेंगे कि यहाँ पर आए। बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर सिंह। साहब, जानकारी लगी कि दो डॉक्टर साहब हमारे मोहित कुमार जी आप उनके फादर हैं। जी जी। और बहुत अच्छा कार्य लोनी क्षेत्र में आपके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर लोनी बहुत पीछे है, और जब तक ऐसे हॉस्पिटल नहीं होंगे तब तक शायद ये जो पिछड़ापन है वो पिछड़ापन रहेगा ही रहेगा। लेकिन आज हम जानकारी ये लेंगे कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने से डरते हैं। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं गरीब लोग ये सोचते हैं कि वहाँ हम जा रहे हैं कपड़े पहन के, बिना कपड़ों के हमें नहीं आना पड़े। हरदन हॉस्पिटल ऐसी कौन सी सुविधाएं देगा जिसके चलते परिजनों को उस पिक्चर का सामना ना करना पड़े? देखिए, यहाँ की जो जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर रखी, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक छोटी सी ये मुहिम हरदन हॉस्पिटल के रूप में की है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा गरीब तबका है उसको कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधा दें, और वही देना हमारा उद्देश्य है। वो उद्देश्य रहेगा, यहाँ कोई गरीब आदमी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से वापस जाएगा पैसे की वजह से। को लेकर किसी को बिल्कुल हार नहीं देखनी पड़ेगी हरदन हॉस्पिटल को होते हुए। हाँ, ये कहना है चाचा जी का कि हरदन हॉस्पिटल के होते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर कोई ये नहीं कहेगा कि हम यहाँ पर लोनी में स्वास्थ्य की वजह से परेशान है, ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं इसलिए हम इलाज नहीं करा सकते। पूरी सुविधाएं यहाँ पर गरीबों को देखते हुए, मध्यम वर्गीय परिवारों को देखते हुए रीजनेबल प्राइस के साथ दी जाएंगी, जिससे कि किसी को निराश न होना पड़े। हॉस्पिटलों की उपलब्धियों को लेकर हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी देंगे। सर, आज हरदन हॉस्पिटल का उद्घाटन बहुत ही जोर शोर से किया जा रहा है, जहाँ समाज का सभी वर्ग यहाँ चेकअप कराने भी आए हुआ है। क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल में कि क्या क्या उपलब्धि हॉस्पिटल देगा, क्या क्या सुविधाएं देगा, और जो प्रथा एक चली हुई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लूटते हैं, क्या ऐसा इस हॉस्पिटल में तो नहीं होगा? सर, मेडिकल के क्षेत्र में करावन नगर विधानसभा में हरदन
हॉस्पिटल जो खुला हुआ है एक तरह का क्रांति लाएगा। लोगों को ये यूनिट हर तरह की सुविधा देगी, जो मध्यम वर्गीय और गरीब और अपर सब लोग आराम से एफोर्डेबल होकर के इलाज करा सके। ये एक तरह से करावन नगर जो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है उसमें एक बड़ी उपलब्धि है। ये मेडिकल के क्षेत्र में क्रांति लाएगी और आने वाले समय में लोगों को सस्ती सुविधा मुहैया कराने का काम भी ये करेगी। ये हॉस्पिटल सामाजिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, समाज में लोगों के सहायता के लिए तैयार हुआ है और ऐसा ही ये काम निरंतर करते रहेगी। इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की कैंप आगे भी हॉस्पिटल देने में सक्षम रहेगी। इस तरह की ऐसा व्यवस्था यहाँ के संरक्षक का कहना है। जो स्वास्थ्य परीक्षण कैंप आज यहाँ लगाया गया, क्या ऐसे और भी कैंप आयोजित ऐसे हर सप्ताह या महीने में ऐसे कैंप की आयोजन किया जाएगा जिससे लोगों को सुविधा मिले। तो ये कहना भैया का कि हफ्ते में 15 दिन में या महीने में ऐसे कैंपों का आयोजन किया जाएगा जिससे कि वह गरीब तबका जो करावन नगर विधानसभा या लोनी विधानसभा में रहता है वह यहाँ आकर अपना स्वास्थ्य का परीक्षण करा सके। आज भी देखा गया है कि दूर दूर से यहाँ से 6 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर खजूरी और उससे आगे क्षेत्र से यहाँ पर लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए आए हुए हैं। और ऐसे लगातार देखा जाएगा कि हफ्ते में, महीने में ऐसे कैंप लगेंगे जहां स्वास्थ्य परीक्षण कराने वालों की एक बड़ी भीड़ नजर आएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हॉस्पिटल स्वास्थ्य के मामलों में, चिकित्सा के मामलों में एक क्रांति लाने का कार्य करेगा। हरदन हॉस्पिटल एक बड़ी क्रांति चिकित्सा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में लोनी क्षेत्र में लाने वाला, ऐसी जानकारी यहाँ के संचालकों द्वारा हमें दी गई, यहाँ के जो स्टाफ है उनके द्वारा, एम्प्लॉई जो है उनके द्वारा दी गई। उसी जानकारी को और मजबूत करने के लिए हम इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर मोहित कुमार जी से, जो इस हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल को आगे ले जाने में भी डॉक्टर साहब का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पिछले लगभग काफी समय से डीएलएफ अंकुर बिहार में कार्यरत थे और यहाँ के लोगों की जो कमजोरी मध्यम वर्गीय परिवार एक बड़ा पैसा चिकित्सा के मामले में खर्च नहीं कर सकते, उनको देखते हुए यहाँ इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। आगे की जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब, जनसंवाद में आपका स्वागत है। एक बड़ा कार्य इस चिकित्सा या स्वास्थ्य के मामले में आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या क्या सुविधाएं हमारे इस हरदन हॉस्पिटल से जो पेशेंट आएंगे, चिकित्सा परीक्षण कराने आएंगे, उनके लिए दी जाएगी? देखिए सर, यहाँ हमने जो ये हॉस्पिटल की शुरुआत की है, हमने सब वर्ग के लोगों को देख के एक शुरुआत की है। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी मरीज आए, किसी भी प्रकार का रोग हो, हम उसको जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर पाएँ। हमारे पास जो फैसिलिटी हैं 24 घंटे इमरजेंसी, कोई ट्रॉमा आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो, किसी तरह का कोई चोट-फोट, कोई डिलीवरी करानी हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई आँखों का ऑपरेशन कराना हो या और कोई फ्रैक्चर हो गया, हड्डी की कोई टूट-फूट हो गई है, किसी भी तरह का, जैसे हम सारे इलाज के लिए रेडी हैं बिल्कुल। यहाँ पर तैयार हैं कि कोई भी सड़क दुर्घटना हो, जी, कोई जी, दिक्कत होती जी, है तो बिल्कुल। हरदन हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं बिल्कुल दी सर, जाएंगी। बिल्कुल। ऐसा एक जानकारी हम और श्योर होना चाहते हैं। जानकारी लगी है यहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम होगी, पेशेंट का इलाज करेगी, उनकी कुछ लोग लंदन से भी डिग्रियां लेकर यहाँ पर जी सर। उपस्थित हुए हैं। जी, जी, जी। इस पर क्या कहेंगे? सर, मैंने लंदन में जाके अभी एक डायबिटीज़ के लिए अलग से फेलोशिप करी है। जो चीज़ें यहाँ हमको पढ़ाई गई, हमने देखी, हमने समझी और उसको बेहतर करने के लिए एक फेलोशिप मैं करके आया था किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से। तो उसमें से जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है मैं उसको अपना प्रैक्टिस में अप्लाई कर रहा हूँ और लोगों की भलाई के लिए देख। एक जानकारी और डॉक्टर साहब, लोनी के अंदर हॉस्पिटल तो बहुत से हैं, जिस क्षेत्र में ये हॉस्पिटल है इसके आसपास बहुत से हैं, लेकिन वो इलाज कम और जेब खाली करने का कार्य ज्यादा करते हैं। हरदन हॉस्पिटल जो मैक्सिमम जो लोग आएंगे यहाँ गरीब तबके के आएंगे, उनके लिए रीजनेबल प्राइस में ये सारे जो टेस्ट हैं या स्वास्थ्य परीक्षण है इनको पूर्ण करेगा? सर, किसी भी मरीज के लिए, चाहे उसमें पैसे हैं या नहीं है, यहाँ किसी भी मरीज को रिफ्यूज नहीं करा जाएगा। पैसे के लिए खासकर किसी भी मरीज को मना नहीं किया जाएगा। किसी पे पैसे नहीं, आइए इलाज कराइए, जितनी मैं उसकी मदद कर सकता हूँ उतनी करूँगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहित कुमार जी। कहते हैं कि डॉक्टरों को भगवान का रूप यूं ही नहीं दिया जाता, कुछ तो है जिसके कारण जो गरीब तबका, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो डॉक्टरों को भगवान के रूप में पूजता है। और वो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दर्शा दिया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार अगर पैसे नहीं है, उसका वो यहाँ पर स्वास्थ्य पूर्ण किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।